हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। आज बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में आपको देवता कैसे दर्शन दे सकते हैं, कौन सी शक्ति आपके साथ चली आ रही है जो आपकी रक्षा करती है। देखिए, ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां हैं, सारी शक्तियां पृथ्वी पर आगमन करती हैं ब्रह्म मुहूर्त के समय। और ब्रह्म मुहूर्त का समय 3 से 5 बजे के बीच का समय होता है। इसको ब्रह्म बेला भी कहा जाता है और पुराणों में बताया गया है इसके बहुत सारे फायदे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी धरती पर आती हैं। और पुराणों को आप पढ़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा ज्ञान इस समय धरती पर रहता है, कितनी पॉजिटिव एनर्जी इस समय धरती पर रहती है। तो कुछ संकेत अगर आपको भी प्राप्त हो रहे हैं, चाहे आप पूजा करते हैं, चाहे आप पाठ करते हैं या नहीं करते हैं, तब भी अगर आपको कुछ संकेत प्राप्त हो रहे हैं तो मैं आज आपको वीडियो में यही सारे बताने जा रही हूँ। 5 संकेतों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को पूरा सुनना ताकि सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आए और आप वीडियो का लाभ उठा पाएं। पहला संकेत, जब आप निद्रा में होते हो सुबह के समय 3 से 5 बजे के बीच के समय में अगर आपको कोई सपना ऐसा दिखाई दे जैसे कोई देवता के आपको दर्शन हो रहे हों, किसी देवता के आपको दर्शन हो रहे हों, किसी मंदिर के उनके दर्शन हो रहे हों, या आपको ऐसा फील हो कि आप मंदिर में हैं, शिवलिंग पर आप जल चढ़ा रहे हैं, या फिर आपको बाबा भोलेनाथ के मंदिरों के दर्शन हो रहे हैं, या फिर आपको कानों में घंटी घड़ियालों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, आरती की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर दैवीय शक्ति है और आपके इष्ट देव की। और चाहे आप पूजा करते हो चाहे ना करते हो, लेकिन अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त के समय ऐसा सपना दिखाई देता है तो किसी न किसी जन्म में आपके साथ बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी रही है। आपने किसी देवता की बहुत ज़्यादा पूजा पाठ की है जो इस जन्म में आपको मिल रही है, वो संकेत आपको दे रही है सपने के माध्यम से। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के समय सारी शक्तियाँ धरती पर आगमन करती हैं, विचरण करती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद दे करके जाती हैं, उनकी मनोकामनाओं को सुनती हैं। और जो उठता है सुबह के समय पूजा पाठ करते हैं, उन पर तो अपार शक्ति, अपार कृपा जो है भगवान की रहती है। तो अगर आपको सपने में इस तरह से दर्शन होते हैं, मंदिरों के घंटी घड़ियालों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, आपके इष्ट देव आपको दिखाई देते हैं, शिवलिंग दिखाई देते हैं, या फिर कोई भी भगवान आपको अगर दिखाई दे रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपको शक्तियाँ बुला रही हैं। आपको पूजा पाठ करने चाहिए, उनको अपना इष्ट देव स्वीकार करके आप बाबा भोलेनाथ के मंदिर जाएं, बाबा को जल चढ़ाएं और बाबा को 11 रुपये दे करके, 21 रुपये दे करके अपने गुरु उनको आप बना लें और रोज़ाना आप पूजा पाठ करें। क्योंकि जो लोग नास्तिक होते हैं और कभी भी पूजा पाठ नहीं करते हैं या फिर वो मंदिर भी नहीं जाते हैं, भगवान में बिलीव भी नहीं करते हैं, उनको भी ये सारी चीज़ें जो है ब्रह्म मुहूर्त के समय दिखाई दे सकती हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि उन्होंने किसी जन्म में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ की है, या फिर आपके घर में किसी ने गद्दी लगाई है, या फिर आपके घर में किसी न कोई पीढ़ी में ऐसा व्यक्ति रहा हो जिन्होंने बहुत ज़्यादा भगवान की पूजा पाठ की थी। उनसे शक्तियाँ जो हैं चलती रहती हैं, चाहे वो इंसान रहे या ना रहे, उनके कारण परिवार पर पीढ़ी दर पीढ़ी जो है शक्तियाँ आशीर्वाद बनाती रहती हैं। तो अगर आप पूजा पाठ नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। क्योंकि भगवान सिर्फ संकेत देते हैं, आपको अपने मन से, अपने दिमाग से लड़ कर के परमात्मा के समीप जाना होता है, उनके चरणों में आपको जाना होता है। क्योंकि जो मन होता है वो ज़्यादा चंचल होता है और कभी भी किसी भी एक चीज़ पर वो नहीं टिकता है, कभी कुछ चाहिए होता है, कभी कुछ चाहिए होता है। तो अगर आप अपने मन को एकत्रित करके परमात्मा में लगा देंगे तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी आने वाले समय में आपकी, और आने वाले जीवन के लिए बहुत ही अच्छी जो है बात होगी। तो अगर आपको ऐसी चीज़ें दिख रही हैं तो आप पूजा पाठ करना शुरू कर दें। अब बात कर लेते हैं दूसरे संकेत के बारे में।
अगर आप कभी रोड पर गए हुए हों, कहीं जा रहे हों, घूमने जा रहे हों, बाइक पर हों, गाड़ी में हो या फिर किसी भी चीज़ पर आप हों और घूमने जा रहे हो आप, अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना घटित हो जाए जिसमें आप ये कहें कि आपकी जान जाने वाली थी और आप बाल बाल बच गए वहाँ से, तो आप समझ जाइए कि कोई दैवीय शक्ति जो है आपकी हरदम प्रोटेक्शन में रहती है, जिसके कारण से आपकी जान नहीं गई। भले ही आपको थोड़ी बहुत चोट लग गई हो, गाड़ी डैमेज हो जाती है, आपने देखा होगा बहुत जगह कि गाड़ी का चूरा हो जाता है, वाहन टूट जाते हैं, लेकिन जो अंदर इंसान रहते हैं उनको थोड़ी बहुत खरोच आती है, वे उनकी जान जो है बच जाती है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा संकेत है कि आपके साथ कोई पॉजिटिव एनर्जी हर पल रहती है, या फिर आपके घर में कुल में किसी न किसी ने देवता की पूजा की है, या फिर आपको ही किसी न किसी जन्म की जो है शक्ति है जो आपके साथ चली आ रही है और इस जन्म तक भी वो आपके साथ है, तो वो आपकी प्रोटेक्शन इस तरीके से भी करती है। अगला संकेत देखिए, जो लोग बाबा भोलेनाथ को मानते हैं या नहीं भी मानते हैं, उनको सावन में, सावन जब चलता है, शुरू होता है, जब बाबा की कावड़ स्टार्ट होती है, उनको बहुत ही अच्छा और दिव्य जो है अनुभव होना शुरू हो जाता है। उनको चारों तरफ खुशी खुशी सी दिखाई देना शुरू हो जाती है कि बाबा की कावड़ चलेंगी। आप मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश रहना शुरू हो जाओगे, तरंगे सी आपको हरदम फील होने लगेंगी, बाबा के भजन आपको बहुत सुंदर लगने लगेंगे। कावड़ जो है, कावड़ यात्री है जो है, उनकी ऐसा मन करेगा जैसे मैं सेवा कर दूं इनकी, और इनको इनके पैर दबा दूं, खाने को दे दूं, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें जो हो कावड़ के दिनों में, सावन में, क्योंकि सावन में भी शक्तियां बाबा भोलेनाथ की हरदम, बाबा भोलेनाथ की शक्तियां तो रहती हैं, जितनी भी शक्तियां हैं वो भी सारी पृथ्वी पर आती हैं और अपने अपने भक्तों को वो चुनती हैं, आशीर्वाद उनको देती हैं। तो अगर सावन के दिनों में आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं कभी, तो आप समझ आइए कि आपके ऊपर दैवीय कृपा है, और जो है बाबा भोलेनाथ आपकी इष्ट देव हैं, उनको आप अच्छे से मान करके पूजें और उनकी सेवा, उनकी आराधना आप शुरू कर दीजिए, तो आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। मुझे आशा है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखें। अगर पहली बार चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ज़रूर दबाया करें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप वीडियो का लाभ उठा पाएँ। कल फिर मिलूंगी आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपने घरों में स्वस्थ रहें, खुश रहें। आप सभी को जय माता दी, जय माता दी, हर हर महादेव।